नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। कॉकरोच जनता पार्टी ने रातों रात पूरा खेल पलट दिया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत के खिलाफ याचिका पहुंची है, तो वहीं दूसरी तरफ अर्जेंट सुनवाई की तारीख मुकर्रर होते ही कैसे बवाल खड़ा हो गया है और सीजेआई सूर्यकांत ने कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ क्या एक्शन लिया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत बिग ब्रेकिंग से करते हैं। खबर आप देखिए बार एंड बेंच की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत के खिलाफ याचिका लगाई है और डिमांड की है कि जिस केस की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने युवाओं को कॉकरोच कहा था, उस केस की फिर से रीओपनिंग होनी चाहिए, रीलिस्टिंग होनी चाहिए। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, वहीं दूसरी तरफ गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई की तारीख को मुकर्रर कर दिया है। मतलब कि 24 घंटे बाद 1 जून को कॉकरोच जनता पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट वो करेगा जो कि आज के पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ सुनवाई होने वाली है और ये सुनवाई तब होने वाली है जब सीजेआई सूर्यकांत ने इस सुनवाई को टालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। आप अच्छे से जानते हैं कि 25 मई को कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। याचिका लगाते हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कॉकरोच वाली टिप्पणी पर सीजेआई के स्पष्टीकरण के बावजूद न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश की गई दुर्भावनापूर्ण नैरेटिव लगातार फैलाए जा रहे हैं। इस पर सीजेआई सूर्यकांत को तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। एक तरफ वकील की याचिका सीजेआई सूर्यकांत के सामने मेंशन हुई, वहीं दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ अर्जेंट सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है, इसे इतनी भावुकता से ना ले, कोई इतना गंभीर अर्जेंसी नहीं है। जब सही समय आएगा तो इस याचिका पर भी विचार किया जाएगा। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि सीजेआई सूर्यकांत एक तरफ जहां कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अब कॉकरोच जनता पार्टी की याचिका पर सीजेआई सूर्यकांत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। नीट पेपर लीक को लेकर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक एक दिन पहले सुनवाई के दौरान साफ कह दिया कि जब यूपीएससी का पेपर लीक नहीं होता है तो एनडीए का पेपर कैसे लीक हो जाता है, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से डायरेक्ट सवाल किया कि ये बताओ कि बार बार कैसे पेपर लीक हो रहे हैं। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सवाल दागे, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के वकील की सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने में हालत खराब हो गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तो हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर बचते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। मतलब कि अगर मोदी जी खुद निगरानी कर रहे हैं तो आखिर अभी तक क्यों शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है, सवाल खड़ा होता है। मतलब कि ये तो अब कोई जांच का भी विषय नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उनकी गलती है और गलती भी शिक्षा मंत्री की ही होगी। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान माफी मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि दोषी के पकड़े जाने के बावजूद उनका इस्तीफा लेने के लिए
तैयार नहीं है। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो मिशन लॉन्च कर दिया है। एक तरफ मोदी सरकार की कॉकरोच जनता पार्टी ने हालत खराब करके रख दी है, वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी अब सीजीआई सूर्यकांत की भी जवाबदेही तय करने वाली है। वैसे भी आप जानते हैं कि पहले ही सीजीआई सूर्यकांत अपने कॉकरोच वाले बयान के लिए सफाई पेश कर चुके हैं, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी है कि इस सफाई को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि सीजीआई सूर्यकांत ने जब से युवाओं को कॉकरोच कहा है, उसके बाद से उनके खिलाफ एक लॉबी तैयार हो गई है। कई जजेस ने खुलकर विरोध किया है। इतना ही नहीं, लगभग 72 लोगों ने, वकीलों और पूर्व अधिकारियों ने डायरेक्ट सीजीआई सूर्यकांत को पत्र लिखते हुए कहा है कि वो अपनी टिप्पणी वापस लें। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ही मौजूदा जस्टिस भुइयां की तरफ से तो बयान तक निकलकर सामने आया है कि असहमति के अधिकार को असहिष्णु कट्टरपंथी समूहों से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। मतलब कि जस्टिस भुइयां का कहना है कि अगर कोई अपनी असहमति दर्ज करता है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो कॉकरोच है। तो ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई सूर्यकांत की ही टिप्पणी के खिलाफ सुनवाई होगी तो बवाल होना लाजमी है। वैसे देखा जाए तो सीजीआई सूर्यकांत खुद मास्टर ऑफ रोस्टर हैं। मतलब कि किस केस की कौन सुनवाई करेगा ये सीजीआई ही तय करता है। ऐसे हालातों में कॉकरोच जनता पार्टी की याचिका पर कौन सुनवाई करेगा और क्या सुनवाई के बाद सीजीआई सूर्यकांत अपनी टिप्पणी को वापस लेंगे या फिर की माफी मांगेंगे, इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है। जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ सुनवाई होगी तो क्या होगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।